बागवान साथियों नमस्कार, मोर्चिला हाइट में आप सबका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ, फ्रूट थिनिंग की थी हमने, लगभग 12-13 दिन बीत चुके हैं। उसके बाद साइज़ देखते हैं किस तरह का है। आज 14 मई और ये जो एलिवेशन है ऑर्चर्ड की 6800 और यहाँ पे अभी तक कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की स्प्रे नहीं की गई है। और ये ऑर्चर्ड है, ये लगभग 55 से 60 साल पुराना है। तो अब देख सकते हैं साइज़। फ्रूटिंग भी देख सकते हैं, प्लांट में काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग है। उसके बावजूद आप साइज़ देख पा रहे हैं। ये देख सकते हैं। वैसे तो जो पौधा है सेब का, ये अपने आप ही फ्रूट को थिन करता है, क्योंकि जितनी प्लांट की कैपेसिटी है उतने ही फ्रूट प्लांट में रहते हैं। एक तो जब फ्रूट सेटिंग होती है उसके लगभग 1 सप्ताह के अंदर फ्रूट थिनिंग हो जाती है ऑटोमेटिक, नेचुरली फ्रूट गिर जाते हैं कुछ। दूसरा हम मैनुअली करते हैं। तीसरा जून ड्रॉप, आप सभी लोग परिचित है। पौधे की जितनी कैपेसिटी है उतने ही फ्रूट पौधे में बचेंगे। तो ये समय समय पे अपने आप फ्रूट गिराता रहता है पौधा। ये देख सकते हैं, फ्रूट थिनिंग से हमें फ़ायदा तो मिलता है, पर अभी हमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं है अपने ऊपर। फ्रूट थिनिंग से डरते हैं हम, पर अगर हम फ्रूट थिनिंग करेंगे तो हमें बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। इसके साइज़ काफ़ी अच्छा बनेगा, फ्रूट की क्वालिटी भी बनेगी, क्योंकि मार्केट में आजकल बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि साइज़ बढ़ाने के लिए बेचे जा रहे हैं। तो ऐसे किसी प्रोडक्ट के चक्कर में ना आए। आप अपनी प्रैक्टिस को सिंपल रखें, क्योंकि आपसे बेहतर आपके पीछे में कोई काम नहीं कर सकता। बात है सिर्फ विश्वास की। अगर आपको अपने पर विश्वास है, जो आप कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। क्योंकि देखा देखी का दौर है, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, तो हम भी अक्सर इन चीज़ों में फंस जाते हैं। तो इन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। सबसे जो मेन चीज़ है वो है सॉइल मैनेजमेंट। मिट्टी में जो हम पोषक तत्व देंगे वो हमें प्लांट के अकॉर्डिंग मिट्टी की जांच करवाने के बाद जो ज़रूरी है वही न्यूट्रिएंट हम पौधे को देंगे। क्योंकि तमाम तरह की जो न्यूट्रिशन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बेचे जा रहे हैं मार्केट में, उनके इतने बेहतर रिजल्ट नहीं मिले हैं। क्योंकि साइज़ बनने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है, अभी वॉलनट स्टेज चल रही है। सेल डिवीज़न के बाद अब सेल डेवलपमेंट। अब जो सेल डिवीज़न हुआ था, जो कोशिकाएं विखंडित हुई थी, अब वो उनके बढ़ने का समय है। वो जितने बढ़ेगी जितनी तेज़ी से, उतना सेम में साइज़ बनेगा। तो इसके लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है सनलाइट, क्योंकि इस समय हमारे पौधे को सनलाइट की ज़रूरत है। उससे फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो जितनी अच्छे से होगी, पौधे को उतना अच्छा भोजन मिलेगा। जब पौधे को भोजन मिलेगा तो हमारे फ्रूट की क्वालिटी, साइज़, ये तमाम चीज़ें इम्प्रूव होगी जैसे जैसे समय बीतता जाएगा। ये रिज़ल्ट आपके सामने है। 14 मई को वॉलनट स्टेज 6800 फीट एलिवेशन है इस ऑर्चर्ड की। तो यहाँ पे अभी तक कुछ भी नहीं किया है, फंगीसाइड की है 2-3 स्प्रे। और ये जो समय है, अब क्योंकि सॉइल में मॉइस्चर भी है और अब धूप पड़ रही है, तो इससे ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। ऐसे में जो फंगल डिजीज़ है, जब मॉइस्चर है ज़मीन में और धूप पड़ रही है तो ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, इससे फंगल डिजीज़ का जो खतरा है वो भी बढ़ जाएगा। क्योंकि बहुत सारी फंगल डिजीज़ अटैक करना शुरू कर देगी, बगीचों में एंटर हो जाएगी। क्योंकि अभी तक तो बगीचों में ऐसी कोई भी बीमारी देखने को नहीं मिली है। ये वही समय है जहाँ से अब हमें जुट जाना चाहिए अपनी तैयारियों में। हमारा जो मेन फोकस है वो होना चाहिए पत्ते बचाने पर। लास्ट ईयर इसी समय चूक हुई थी, अर्ली लीफ फॉल हो गया था, तो उसके नतीजे इस साल देखने को मिले हैं। फसल प्रभावित हुई है। तो ऐसे में हमें अपने पत्तों को बचाना है हर हाल में। तो लगातार इंटरवल्स में स्प्रे करते रहे। जो बागवानी विभाग ने स्प्रे शेड्यूल जारी किया है उसको फॉलो करें। और बागवानी विभाग में बहुत सारी दवाइयाँ भी अवेलेबल है,
तो उनको जाकर खरीदें। मार्केट से महंगे प्रोडक्ट खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप प्रैक्टिस को सिंपल रखेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि पत्ते जितने हेल्दी होंगे उतना ही अच्छा प्रकाश संश्लेषण होगा। तो जो फ्रूट की क्वालिटी है वो नेचुरली बनेगी। तो पत्ते बचाएं बस, बाकी हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये देख सकते हैं, पत्ते जितने हेल्दी होंगे फ्रूट नेचुरली ग्रो करेगा, फ्रूट की क्वालिटी आएगी ही आएगी। जब पतझड़ हो जाएगा तो उससे फिर बहुत सारे नुकसान देखने को मिलते हैं। पतझड़ आएगा तो फ्रूट में क्वालिटी नहीं बनेगी, साइज़ भी इंक्रीज़ नहीं होगा, कलर भी नहीं आएगा। तो इसलिए हमें अपने पत्तों को बचाना है। पत्ते जितने देर तक रहेंगे नेक्स्ट ईयर का बीमा भी उतना मजबूत होगा। नेक्स्ट ईयर की जो फसल है वो कहीं ना कहीं इस साल की जो हमारी प्रैक्टिस है उसके ऊपर निर्भर करती है, क्योंकि लास्ट ईयर अनएक्सपेक्टेड रेनफॉल हुआ। उम्मीद नहीं थी इतना रेनफॉल होगा, स्प्रे करने का मौका भी नहीं मिला। तो ऐसे में बहुत सारी फंगल डिजीज़ बगीचों में आ गई थी। तो आप लगातार इंटरवल में फंगीसाइड का इस्तेमाल करते रहे जब भी आपको मौका मिलता है, क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं है। इस साल भी हो सकता है ज़्यादा बारिश हो, क्योंकि अगर लगातार यही दिक्कत आती रहेगी, लीफ फॉल होता रहेगा, बीमारियाँ ऐसे ही अटैक करती रहेगी, तो हमारा जो बीमा है वो मैच्योर नहीं हो पाएगा, वो फिर दूसरे तीसरे साल बनेगा। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखें। आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये जानकारी यूज़फुल लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।